हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लिक बी। मैं दिव्यांशु एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ और मैं लेकर आया हूँ नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का पार्ट 3 यानी कि भाग 3। और हम ये क्लास 9 की प्लेलिस्ट में पढ़ रहे हैं किसे, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति को। तो पिछले 2 वीडियो लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा? पहले वीडियो में हमने पढ़ा नंबर सिस्टम के अंदर हमने 3 चीज़ें पढ़ी, नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याएं जिनको n से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने पढ़ा होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं जिनको हम w से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने पढ़ा इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक जिनको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हमने सेकंड वीडियो के अंदर रेशनल नंबर को डिटेल से पढ़ा। उसके अंदर हमने उसकी डेफिनेशन देखी, फिर हमने उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखे, फिर हमने 2 गिवन रेशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स को फाइंड करना सीखा। कुछ हमने ट्रू और फॉल्स के एग्जांपल्स और क्वेश्चंस देखे, फिर मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए। अब बात करते हैं कि आज के वीडियो लेक्चर में, आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम बच्चों बात करने वाले हैं आपके इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। हिंदी में बात करूं तो अपरिमेय संख्याओं पर आज हम एक विशेष चर्चा करेंगे। मैक्सिमम बात हम इसी पे करने वाले हैं। कुछ बात हम रियल नंबर्स पर भी करेंगे, वास्तविक संख्याओं पर भी करेंगे। रियल नंबर्स को डिटेल में हम पढ़ेंगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में, लेकिन आज मैं आपके सामने रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याओं को रिप्रेजेंट करूंगा कि वो क्या होती है। बेसिकली एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रो दे दूंगा क्योंकि इसके लिए ये ज़रूरी है, और आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो हमें पढ़ना है इर्रेशनल नंबर्स और रियल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याएं। तो बच्चों हम इसको शुरू करते हैं, और किसी ने अगर पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो देख कर आए, उसे और भी अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। सो बच्चों हम इसको शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसकी हिस्ट्री में चले जाते हैं, थोड़ा सा इसके पास्ट में देखते हैं कि ये कहाँ से आया या कैसे आया। तो देखो पाइथागोरस से हम स्टार्ट करते हैं। पाइथागोरस, अब पाइथागोरस कौन थे? ये भाई साहब थे हमारे फेमस मैथमेटिशियन। हिंदी में बात करूं तो ये हमारे प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। ठीक है, हिंदी में लिख नहीं रहा हूं, मतलब बता देता हूं। फेमस मैथमेटिशियन मतलब प्रसिद्ध गणितज्ञ, और ये थे फिलोसोफर। मतलब जो लोग अपनी थ्योरी देते हैं या जो लोग थ्योरी के अंदर बात करते हैं, अपने सिद्धांत देते हैं, उनको फिलोसोफर कहते हैं, दार्शनिक कहते हैं हिंदी के अंदर। तो जो पाइथागोरस साहब थे उनके फॉलोवर्स, हिंदी में बात करूं तो अनुयायी, या हम बोल सकते हैं स्टूडेंट या शिष्य, जैसे आप मेरे स्टूडेंट्स हो वैसे ही बात कर सकते हैं। पाइथागोरस के जो स्टूडेंट्स थे या फॉलोवर्स थे, जो अनुयायी थे, उन्होंने पहली बार खोज की, फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया किस चीज़ को? उन नंबर्स को जो रेशनल नहीं थे, नंबर्स विच आर नॉट रेशनल। उन संख्याओं का पता लगाया जो संख्याएं परिमेय नहीं थी। और ये पता कब लगाया? ये पता लगाया बच्चों 400 BC के अराउंड, 400 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट, मतलब BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। 400 साल ईसा पूर्व से उन्होंने इस चीज़ के बारे में पता लगाया था। तो देखो कितनी पुरानी बात है, और आज हम उस चीज़ को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो कितनी पुरानी चीज़ को पढ़ रहे हैं, मैथ्स कितना पुराना है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मैथ्स की लेगेसी या कितनी पुरानी लेगेसी है, हमारी कितनी पुरानी विरासत है। तो देखिए 400 ईसा पूर्व पहले, 400 बिफोर क्राइस्ट, इसको पता लगाया। उन्होंने पता लगाया जो संख्याएं परिमेय नहीं हैं, उन संख्याओं का, जो नंबर्स रेशनल नहीं है उनके बारे में। तो उसको उन्होंने नाम दे दिया इर्रेशनल नंबर्स। हिंदी में बात करें तो अपरिमेय संख्याएं। अब क्या हुआ, हिपाक्स नाम का एक मैथमेटिशियन और आया। उसने क्या किया, उसने भी बहुत सी चीज़ें इस इरेशनल नंबर के बारे में बताई, कुछ अपनी थ्योरीज दी। वो इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था और उसने काफ़ी मेहनत भी की, लेकिन उसके साथ में बहुत सी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई, या कह सकते हैं वो बहुत अनफॉर्चुनेट रहा। क्योंकि जो √2 है वो इरेशनल नंबर किसी ने पहले ही प्रूव कर दिया, या √2 इरेशनल है, वो चीज़ क्या हुई, पब्लिक के सामने आ गई, पूरे वर्ल्ड के सामने आ गई। तो उस बेचारे की जो रिसर्च थी वो किसी के सामने ही नहीं आ पाई, और वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा, उसे लोग नहीं जान पाए। उसका बहुत ही कम विवरण मिलता है, बहुत ही कम उसके बारे में बात होती है। हिपाक्स नाम का एक मैथमेटिशियन था, मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो ये सब तो हो गई जनरल बातें। अब हम पढ़ते हैं इर्रेशनल नंबर्स के बारे में, डेफिनेशन, एग्जाम्पल और कुछ क्वेश्चंस। तो हम पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर्स यानी अपरिमेय संख्याओं को। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या की परिभाषा के ऊपर, डेफिनेशन के ऊपर। तो इसकी डेफिनेशन होगी द नंबर which cannot be written in the form of P by Q, where P and
Q are integers and Q is not equals to 0। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो मैं लिख सकता हूं वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां P व Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब Q 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ तक क्या समझ में आया? हमने रेशनल नंबर की डेफिनेशन पिछले वीडियो में पढ़ी थी। परिमेय संख्याओं की परिभाषा जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी वो क्या था, जिसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और P और Q इंटीजर्स हैं और Q 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ बस उल्टा चलना है, वही लाइन लिखनी है, द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। वहाँ क्या था, जिस नंबर को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बस यहाँ पर विच नॉट लगाना है और वहाँ पर बस विच नॉट को हटाना है। यही बात है। वो संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं वो थी परिमेय संख्याएं, और जिनको नहीं कर सकते वो हो जाएंगी अपरिमेय संख्याएं। सिर्फ एक नहीं, ये जो कैन नॉट है यही शब्द ऐड करना है, यही वर्ड आपको ऐड करना है, तो डेफिनेशन रेशनल से इरेशनल के अंदर चेंज हो जाएगी। ये तो बात होगी डेफिनेशन को याद कैसे रखेंगे। अब बताते हैं कि ये डेफिनेशन है क्या, इससे एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इरेशनल नंबर्स को, अपरिमेय संख्याओं को एग्जाम्पल से समझते हैं, उदाहरण की दृष्टि से समझते हैं। तो मैंने लिया √2, ठीक है। अब 2 का वर्गमूल क्या होगा, 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो वो होगा बच्चों 1.412, और इस तरीके से ये चलता चला जाएगा। मतलब क्या होगा, ये जो दशमलव है, ये जो डेसिमल है, इसके बाद में ये संख्या, ये नंबर कभी रुकेगा नहीं, ये चलता चला जाएगा। जैसे मैं बात करूं 6/10 की, तो देखो ये 0.6, इस दशमलव के बाद ये क्या हो गया, रुक गया है, ठीक है, दशमलव के बाद रुक जा रहा है। लेकिन ये जो है ये इस डेसिमल के बाद कंटिन्यू चल रहा है। अगर मुझे इससे वापस P/Q फॉर्म बनानी हो तो मैं क्या करूँगा, 10 का गुणा करूँगा और 10 से भाग दे दूंगा, तो ये हो जाएगा 6/10। देखो जैसे कि मान लो 0.7 था, तो क्या हुआ, दशमलव के बाद कितनी डिजिट आ रही है बच्चों, दशमलव के बाद एक डिजिट है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो कुछ मत करो, वो डिजिट लिख दो और नीचे 10 लगा दो। सपोज 2 आ जाती 0.78, तो कुछ नहीं करते, 78 लिख के नीचे 100 लगा देते। मतलब डेसिमल के बाद जितनी डिजिट आ रही है उतनी 0 नीचे आ जाएगी। सपोज 3 आता, 0.789 होता, तो उसे हम लिख सकते हैं 789, और डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 3, तो 3 0 लगा दो, 1 2 3। सिमिलरली 4 के लिए करेंगे, 5 के लिए करेंगे। तो अब हम इस √2 की बात करते हैं। देखो ये √2 क्या है, 1.412, और ये अनंत तक चलते जा रहा है। तो मैं इसके नीचे कितने 0 लगाऊं, अनंत कुछ नहीं होता है बच्चों, मैं डिफाइन नहीं कर सकता, तो मैं ये नहीं बता सकता कि इसके नीचे कितने 0 लगाऊं मैं। तो इसका मतलब मैं इसके नीचे इस तरीके की फॉर्म नहीं बना सकता। मैं ऐसा नहीं लिख सकता 1 4 1 2 और आगे जो भी नंबर है और उनके अपॉन में ऐसे 0 नहीं लगा सकता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कितने नंबर हैं, अनंत हैं, और अनंत का मतलब क्या हो गया, नॉट डिफाइन, वो अपरिभाषित है। तो इसका मतलब मैं इसे नहीं डिफाइन कर सकता, मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता। ये तो क्या हो गई, P/Q फॉर्म हो गई। इन सब में तो P/Q फॉर्म बन गई, क्यों, क्योंकि ये डेसिमल के बाद रुक जा रहे हैं, डेसिमल के बाद में खत्म हो रही हैं, कहीं ना कहीं रुक गए। देखो ये 1 डिजिट के बाद रुक गया, ये 2 डिजिट के बाद रुक गया, और ये 3 डिजिट के बाद रुक गया। दशमलव के बाद ये एक संख्या ही आई, इसमें 2 आई और इसमें 3 आई, लेकिन इसमें तो अनंत आ रही है, तो नीचे अनंत 0 थोड़ी लगाऊंगा। अनंत क्या होता है, कुछ होता ही नहीं है। इसका मतलब मैं इन सबको तो P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ, लेकिन इसे नहीं लिख सकता। क्यों, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है मुझे अपॉन के अंदर बट्टे में कितने 0 लगाने हैं, अपरिभाषित सी चीज़ है। तो ये क्या हो गया, आपका इरेशनल नंबर हो गया। क्यों, क्योंकि मैं इसको P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर ही नहीं पाया, P/Q के रूप में लिख ही नहीं पाया। तो इसका मतलब वो संख्याएं जिनका अंडर रूट हमेशा चलता रहेगा, ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। या ऐसी संख्याएं जो चल ही रही हैं, सपोज 1.2 3 4 5 और ये भी अनंत तक जा रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि मैं इसके अपॉन में कितने 0 लगाऊं ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये अनंत तक जा रही है, और अनंत कुछ नहीं होता, अनंत अपरिभाषित होता है, अनंत नॉट डिफाइन होता है, इनफाइनाइट जो होता है वो नॉट डिफाइन होता है। तो मैं इसके नीचे कितने 0 लगाऊं मुझे नहीं पता, तो मैं इसे P/Q की फॉर्म में नहीं बना सकता, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गई, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। तो बच्चों मैं एक बार आपको दोबारा से बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये क्या हुआ, दशमलव के बाद में रुक जा रही है 0.6, ठीक है, सपोज ये थी आपकी 0.6, तो ये क्या हुआ, दशमलव के बाद रुक गई, 0.7 भी दशमलव के बाद रुक गया,
0.78 भी आपके डेसिमल के बाद में रुक रहा है, 0.789 भी डेसिमल के बाद रुक रहा है। तो डेसिमल के बाद जितनी डिजिट है उतने 0 अपॉन में आ जाएंगे। इसमें 1 थी तो 1 आ गया, इसमें भी 1 थी तो 1 आ गया, इसमें 2 थे तो 2 आ गए, इसमें 3 थे तो 3 आ गए। लेकिन जो ये √2 है ये तो चलता जा रहा है 1.412 और इस तरीके से आगे अनंत तक, और अनंत कुछ भी होता नहीं है। तो मैं नीचे कितने 0 लगाऊं ये मुझे पता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड जैसी चीज़ हो जाएगी। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि मैं इसको p/q की फॉर्म में लिख नहीं पाया, ऐसी फॉर्म में लिख नहीं पाया। ये p/q की फॉर्म है बच्चों। और सिमिलरली कोई ऐसी संख्या जो चलती चली जा रही है, सपोज रूट नहीं दे रखा, तो वो भी किस में आएगी, अपरिमेय संख्या में। क्यों? क्योंकि वो अनंत तक जा रही है और मैं कितने 0 लगाऊं ये मुझे नहीं पता बट्टे के अंदर, तो अपॉन में कितने 0 लगाने हैं ये मुझे नहीं पता, तो वो भी नॉट डिफाइंड की कैटेगरी में ही आएगा। तो ये भी क्या हो जाएगी, आपकी रेशनल नंबर हो जाएगी, सॉरी इरेशनल नंबर हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि p/q की फॉर्म में कैसे नहीं लिख सकते इनको, और इस कारण से ये रेशनल नहीं इरेशनल नंबर होते हैं, ये परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या होती है। क्यों? क्योंकि हम इसको p/q की फॉर्म में p/q के रूप में नहीं लिख पाए। इसे आप एक बार अच्छे से देखिएगा, थोड़ा सा मैंने इसको लेवल अप करके बताया है, बुक में आपको सीधा ही लिखा हुआ मिल जाएगा कि √2 है वो इरेशनल है। आगे जब सेकंड वीडियो आएगा इसके ऊपर, जब हम रियल नंबर्स की बात करेंगे, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की बात करेंगे, तब एक बार फिर से इस चीज़ को बताऊंगा। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है बच्चों। अब हम देखने वाले हैं सेकंड डेफिनेशन, किसकी, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याओं की। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम इरेशनल नंबर्स यानी अपरिमेय संख्याओं की दूसरी परिभाषा, सेकंड डेफिनेशन देख लेते हैं। तो द नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स बिकॉज दे कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ रेशियो इंटीजर। जिन संख्याओं को पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिखा जा सकता या लिखा नहीं जा सकता है, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अब देखो, प्रीवियस वीडियो में चलते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था जो रेशनल नंबर हैं वो रेशियो इंटीजर से निकले हैं, जो परिमेय संख्याएं हैं वो अनुपात के जो पूर्णांक हैं उनसे निकले हैं। उदाहरण के तौर पे फॉर एग्जांपल हम 1/2 लेते हैं, तो 1 और 2 क्या है, इसमें पूर्णांक है, 1 और 2 इंटीजर्स हैं, और बट्टे में आ गया तो ये एक अनुपात भी है, अपॉन में आ गया तो ये एक रेशियो भी है। तो जो रेशियो इंटीजर से निकले हुए हैं उन्हें हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। लेकिन जिनको हम ऐसे रेशियो इंटीजर्स के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। जिन्हें हम अनुपात पूर्णांकों के रूप में नहीं लिख सकते या पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण हो जाएगा बच्चा √2, √3, ये हम पहले ही देख चुके हैं। या ऐसी संख्याएं जो कभी खत्म नहीं होती, 0.1 2 3 4 5 7 9, ये ऐसे चलती जाएगी अनंत तक, ये कभी खत्म नहीं होगी। दशमलव के बाद, इस डेसिमल के बाद ये कभी खत्म नहीं होगी। ये संख्याएं भी क्या होती है, अपरिमेय। अगले वीडियो में हम इनके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कौन सी अपरिमेय होगी, कौन सी परिमेय होगी। तो खैर हम इस पर वापस आ जाते हैं। वो नंबर्स इरेशनल होंगे जिन्हें हम रेशियो इंटीजर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिन्हें हम पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिख सकते, वो संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाएगी। तो ये एक बेसिक सेकंड डेफिनेशन है, जनरली मैंने आपको बता दी है, जो रेशियो इंटीजर हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था उससे कनेक्ट करने के लिए, और ये आपको बुक में मिल जाएगी अगर आप बुक की थ्योरी को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं हमारे एक और नंबर की, दैट इज़ रियल नंबर। अभी तक हमने 5 नंबर्स पढ़े, अब हम पढ़ रहे हैं हमारा छठवां नंबर, दैट इज़ वास्तविक संख्याएं या फिर रियल नंबर्स। अभी तक हमने कौन कौन से पढ़े, हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं, इंटीजर्स यानी कि आपके पूर्णांक, फिर हमने पढ़ा रेशनल यानी कि परिमेय संख्याएं, और इरेशनल नंबर यानी कि हमने पढ़े अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। अब ये रियल नंबर क्या होता है, तो रियल नंबर की एक बेसिक चीज़ पहले ही बता देता हूँ, रेशनल प्लस इरेशनल। हिंदी में बात करें तो परिमेय प्लस अपरिमेय। तो अब ये परिमेय प्लस अपरिमेय, रेशनल प्लस इरेशनल क्या है, ये सोच रहे होंगे आप। इसका मतलब ये है बच्चों कि जो रेशनल्स और इरेशनल नंबर, सारे रेशनल नंबर्स और सारे इरेशनल नंबर्स का जो कलेक्शन है, साथ में सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का एक साथ किया गया संग्रह वास्तविक संख्याएं कहलाता है। तो मैं लिख देता हूँ हिंदी के अंदर पहले, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का एक संग्रह, संग्रह मतलब कलेक्शन, वास्तविक संख्या कहलाता है। इंग्लिश में बात करूं तो द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड irrational number
टुगेदर इज कॉल्ड रियल नंबर्स। कुछ नहीं किया, जो बात यहाँ मैंने सिर्फ आपको प्लस माइनस और लिख के बताई है वो मैंने यहाँ थ्योरेटिकली बता दी। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का एक संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है। द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर इज कॉल्ड रियल नंबर्स। मतलब साथ में जो कलेक्शन बना, सारे के सारे इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं ले ली और इधर ले ली सारी की सारी परिमेय संख्याएं, और दोनों को मिलाकर एक कलेक्शन बना दिया। अपरिमेय और परिमेय को मिलाकर एक कलेक्शन बनाया, एक संग्रह बनाया, रेशनल और इरेशनल को मिलाकर एक कलेक्शन बनाया, तो वो बन गया क्या मेरे पास? वो बन गया बच्चों रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं बन गई। अब देखो, अब बात करते हैं कि इस वास्तविक संख्या का सिंबल क्या है, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, दर्शाते किससे हैं, या इसका संकेतक क्या है। तो देखो, इसका संकेतक हो जाएगा, रियल से स्टार्ट हो रहा है तो इसका संकेतक होगा बच्चों आर। इस वास्तविक संख्या को आर से दिखाएंगे। और सॉरी बच्चों, मैंने आपको संकेतक नहीं बताया था अपरिमेय संख्याओं का। तो हम परिमेय संख्याओं को बच्चों दिखा रहे थे किससे, क्यू से। और क्यू कहाँ से आया था, इंग्लिश के क्वेश्चन से आया था। तो अब हमें अपरिमेय संख्याओं को दिखाना होगा, तो हम दिखाएंगे क्यू के ऊपर एक ऐसा डैश लगा देंगे, तो जो क्यू डैश है वो दिखाएगा अपरिमेय संख्याओं को। हो सकता है आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर आपको अपरिमेय संख्याओं का रिप्रेजेंटेटिव सिंबल नहीं मिले, दर्शाने वाला चिन्ह नहीं मिले या संकेतक नहीं मिले, तो ये होता है वो क्यू के ऊपर एक डैश लगा देते हैं, इसे बोलते हैं क्यू डैश। और बड़ी क्लासों में आप पढ़ेंगे तो आप इसको क्यू क्वांटिनम पढ़ेंगे, क्यू के ऊपर सी लगा दिया जाएगा। खैर वो बड़ी कक्षाओं की बात है, हम आगे बात करेंगे उसके अंदर। तो क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं अपरिमेय संख्याओं यानी इरेशनल नंबर्स को, और वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। होते क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर इज कॉल्ड रियल नंबर। सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का एक संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि डेफिनेशन क्या होती है वास्तविक संख्याओं की। और ये आप याद रखें, रेशनल प्लस इरेशनल इक्वल टू रियल, परिमेय प्लस अपरिमेय इज इक्वल टू वास्तविक। मतलब अगर कोई संख्या वास्तविक है तो वो या तो परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। अगर कोई संख्या या कोई नंबर रियल है, कोई भी रियल नंबर है, तो या तो वो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। कोई भी वास्तविक संख्या परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। तो यहाँ पर जो पॉइंट मैंने अभी आपको बताया था उसको हम लिख भी लेते हैं। अतः वास्तविक संख्या या तो परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। अ रियल नंबर इज आइदर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। जो वास्तविक संख्या थी वो क्या थी, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का एक कलेक्शन यानी संग्रह ही तो थी। अब कोई संख्या परिमेय नहीं होगी तो वो अपरिमेय हो जाएगी, और कोई अपरिमेय नहीं होगी तो वो परिमेय हो जाएगी। मतलब कोई भी वास्तविक संख्या अगर हम उठाएंगे तो या तो परिमेय आएगी या अपरिमेय आएगी। इंग्लिश में बात करूं तो मैंने कोई भी रियल नंबर उठा लिया सपोज, तो या तो रेशनल हो जाएगा या इरेशनल हो जाएगा। मतलब अगर वो रेशनल नहीं हुआ तो इरेशनल में चला जाएगा, इरेशनल नहीं हुआ तो रेशनल में चला गया। मतलब मैंने कोई भी रियल नंबर पिक किया तो वो या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, क्योंकि देखो थ्योरेटिकल पॉइंट्स जो होते हैं वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को करने वाले कम बच्चे होते हैं कंपैरेटिवली। जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे या जिनमें मैथ्स का ज़्यादा यूज़ होगा वो तो सब कर लेंगे, लेकिन जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो प्योर पार्ट है मैथमेटिक्स का, वो अमूमन बच्चों का कमज़ोर होता है, क्योंकि हम इसमें ध्यान नहीं देते। थ्योरी का पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बस सिर्फ आपको सोचना है। आपको भी फिलोसॉफी, आप भी फिलोसोफर बन सकते हैं अगर आप इस थ्योरी वाले पार्ट में अच्छे हो जाएं तो। खैर वो बाद की बात है, उसे हम आगे कभी करियर डिस्कशन करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे बन सकते हैं फिलोसोफर। तो खैर अभी आप इसको नोट कीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा पर। संख्या रेखा और नंबर लाइन को आप छोटी क्लासों में पढ़ के आ चुके हैं। एक ऐसी नंबर लाइन बनी भी होती थी, बीच में ज़ीरो होता था, इधर प्लस वाले नंबर्स होते थे, +1 2 3 4, इधर माइनस वाले नंबर्स होते थे। इसे हम क्या बोलते थे, नंबर लाइन बोलते थे, संख्या रेखा बोलते थे। अब बात करोगे गुरुजी ये तो हम पढ़ के आए हैं, ये आप दोबारा से क्यों बता रहे हो। तो बच्चों देखो, जो इरेशनल नंबर हैं और जो रेशनल नंबर हैं वो इसी नंबर लाइन पर हम दिखाते हैं। सपोज मैं लिखता हूँ 1 और 2, तो कल आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने बहुत सारी रेशनल नंबर्स, बहुत सारे परिमेय संख्याएं ज्ञात की थी। इनके बीच में 1 व 2 के बीच में हमने 5 से 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात की थी। 1 और 2 के बिटवीन में मैंने 5 to 6 रेशनल नंबर्स फाइंड किए थे। अब वो नंबर यहीं आएंगे। सपोज मैं बात करूँ 3/2 की, तो वो एकदम बीचों बीच आएगा यहाँ 3/2, या मैं बोल सकता हूँ 1.5। वो सारे नंबर यहीं आएंगे। अभी हमने बात की थी √2 की बच्चों, तो √2 था 1.41 डैश 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 चलता जा रहा था। तो देखो 1.41 इसके थोड़ा सा इधर आएगा, यहाँ पर 1.41, तो यहाँ आएगा √2। ठीक है। और कल हमने एक और बात की थी बच्चों, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, तुल्य परिमेय संख्याओं के ऊपर भी हमने बात की थी। तो तुल्य परिमेय संख्याएं क्या कह रही थी, वो कह रही थी बच्चों कि अगर 1/2, 2/4, 3/6 या मान लो 50/100 कुछ भी ऐसी फ्रैक्शन भिन्न आपके पास आ जाए,
जिसका सिंप्लीफिकेशन करने पर, जिस फ्रैक्शन का सिंप्लीफिकेशन करने पर 1/2 आता है, जिस भिन्न का सरलीकरण करने पर 1/2 आता है आपका, उसे सिर्फ एक ही बार दिखाया जाएगा। मतलब अगर मैं यहाँ पर 1/2 दिखाता हूँ, सपोज यहाँ 1/2 आएगा, ठीक है, 1/2 मतलब 0.5, तो यहाँ आएगा 0 और 1 के बीच में। तो अब ये 0.5 है ना, ये इन सब को दिखा रहा है। मतलब नंबर लाइन में हम सिर्फ 1/2 को रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम सबको रिप्रेजेंट करेंगे तो उससे वो मतलब नहीं है कि आप सबको रिप्रेजेंट करेंगे तो बारी बारी आपको सबको दिखाना पड़ेगा, उसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। क्यों? क्योंकि ये जो है, ये सिंप्लीफिकेशन होने के बाद अल्टीमेटली 1/2 ही आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये 2/4, 3/6 और ये सब वापस लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याओं में हम क्या चीज़ लेते हैं, किसको परिमेय संख्या कंसीडर करते हैं, जिसमें जो P और Q है वो को प्राइम हो, जो P और Q है वो असहभाज्य हो। असहभाज्य का मतलब क्या हो गया, P और Q का HCF 1 आना चाहिए, P व Q का महत्तम समापवर्तक जिसे हम म सह बोलते हैं वो 1 आना चाहिए। मैं आपको डिटेल में पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि किसको हम परिमेय संख्या कंसीडर करेंगे, किसको हम रेशनल नंबर कंसीडर करेंगे और क्यों करेंगे। अगर आपको समझना है तो आप प्रीवियस वीडियो जाकर देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मतलब 1/2, 2/4, 3/6, 50/100 या ऐसी कोई भी फ्रैक्शन जिसका सिंप्लीफिकेशन 1/2 होगा, उसके लिए केवल हम 1/2 को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ऐसी कोई भी भिन्न जिसका सरलीकरण करने पर 1/2 आएगा, उसे हम सिर्फ 1/2 दिखाकर हम इस नंबर लाइन पर शो करेंगे, इस नंबर लाइन पर प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर जो है वो सिर्फ एक ही बार आएगा। सपोज मैं यहाँ पर डॉट बनाता हूँ, ये -3 है, तो ये वाला जो डॉट है सिर्फ यही -3 को रिप्रेजेंट करेगा। इधर कोई डॉट बना दिया तो वो -3 को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इसका मतलब यूनिक है, अद्वितीय है ये चीज़। मतलब अद्वितीय का मतलब सिर्फ एक बार। ये डॉट -3 को रिप्रेजेंट करेगा तो हमेशा -3 को ही रिप्रेजेंट करेगा। ये वाला डॉट सपोज -1 को रिप्रेजेंट करेगा तो ये -1 को ही रिप्रेजेंट करेगा। और सपोज यहाँ माइनस का 0.5 है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये -0.5 को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सारी चीज़ें यूनिक हो गई, अद्वितीय हो गई। मतलब कोई भी पॉइंट आप इस संख्या रेखा पर ले लो, कोई भी बिंदु आप इस नंबर लाइन के ऊपर ले लो, इस नंबर लाइन पर सपोज मैंने कोई बिंदु लिया ये, तो ये हमेशा एक यूनिक वैल्यू देगा। आज भी -3 देगा, कल भी -3 देगा, परसों भी -3 देगा, हमेशा -3 देगा। यूनिक है ये, अद्वितीय है। ठीक है, अगर यहाँ लूँगा तो -1 देगा, यहाँ लूँगा तो 2 देगा। मतलब कोई भी पॉइंट मैंने पकड़ लिया तो वो हमेशा मुझे यूनिक सॉल्यूशन देगा, अद्वितीय हल देगा। ठीक है, इसको मैं उल्टे तरीके से भी बोल सकता हूँ कि हमेशा जो नंबर है, कोई भी नंबर है, वो भी हमेशा यूनिक पॉइंट देगा। मतलब मैं 1/2 की बात करूँगा तो वो नंबर हमेशा यही पॉइंट देगा। ठीक है, यहाँ कोई 1/2 नहीं देगा, यहाँ 1/2 नहीं देगा, यूनिक जगह पर ही देगा। ठीक है, इसको हम थ्योरेटिकली लिख लेते हैं, थोड़े से हाई लेवल की बात है। अभी एक स्लाइड आपके सामने आएगी जिसके ऊपर ये सब लिखा हुआ होगा, मैं आपको पढ़कर बता दूंगा पूरे तरीके से। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यूनिक या अद्वितीय का मतलब ये होता है बच्चों कि अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो ये पॉइंट हमेशा -1 ही देगा। ठीक है, एक बात तो ये हुई। या मैं -1 की बात करूँ तो वो यही पॉइंट देगा। दोनों बातें सेम ही हैं, दोनों को अलग अलग तरीके से कह रहा हूँ। एक बार मैंने क्या किया, पहले पॉइंट रख दिया और उस पॉइंट को बताया -1 है, ये हो गया अद्वितीय की पहली बात। दूसरी बात क्या होगी, दूसरी बात मैंने बोली कि -1 जो है वो इसी पॉइंट पर आएगा। तो मतलब दोनों बातें क्या है, पूरक है, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों का मतलब एक ही है, कहने का तरीका दूसरा है। तो अब मैं आपके सामने वो स्लाइड लगाने वाला हूँ, आप उसे पढ़िए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। और अगर नहीं समझ आए तो फिर से इसको एक बार देख लीजिए, ज़रूर समझ में आ जाएगा। अरे बच्चों, जो आपकी नंबर लाइन है, जो आपकी संख्या रेखा है, इसे रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं, वास्तविक संख्या रेखा भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर हम लोकेट करते हैं परिमेय संख्याओं को और आपने देखा होगा अपरिमेय संख्याओं को। मतलब हम इस पे रेशनल प्लस इर्रेशनल दोनों संख्याओं को निरूपित करते हैं। इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ को निरूपित नहीं करते हैं और जानते भी नहीं होंगे आप इसके अलावा कोई दूसरे नंबर्स को, क्योंकि आपके सिलेबस में इतना ही है। तो अब इस रेशनल और इर्रेशनल को क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, ये होता है रियल यानी कि वास्तविक। तो अब उस संख्या रेखा पर हम वास्तविक अंकों को ही दिखा रहे हैं, वास्तविक नंबर्स को ही दिखा रहे हैं, रियल नंबर्स को ही शो कर रहे हैं। तो उसका नाम हमने नंबर लाइन के साथ साथ एक और चीज़ रख दिया, दैट इज़ रियल नंबर लाइन। क्यों? क्योंकि हम उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स को शो कर रहे हैं। हमने उसका नाम रख दिया वास्तविक संख्या रेखा। क्यों? क्योंकि हम उस संख्या रेखा पर सिर्फ और सिर्फ वास्तविक अंकों को प्रदर्शित कर रहे हैं, इसलिए हमने उसका नाम रख दिया वास्तविक संख्या रेखा। अब बात आती है, जो हम ये अद्वितीय बिंदु और अद्वितीय संख्या, यूनिक पॉइंट और यूनिक नंबर की जो बात कर रहे थे, उसे किसने इंट्रोड्यूस किया, उसे कौन लेकर आया?
तो उसे लेकर आने वाले थे हमारे डेडकाइंड साहब और जॉर्ज कैंटार साहब। आपको फ़ोटो और जो थ्योरी पार्ट है वो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। जो ये जॉर्ज कैंटार साहब हैं, इन्होंने मैथ्स में बहुत काम किया है और आगे भी आपको ये बहुत दुख देने वाले हैं, क्योंकि इन्हें हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सेट है जो 11th क्लास का टॉपिक समुच्चय है, उसमें भी इन्होंने हस्तक्षेप किया है, उसमें भी इन्होंने अपनी थ्योरी दी है और पूरा टॉपिक बनाया है। और ग्रेजुएशन में भी बात करेंगे इस पर, अगर आप मैथ्स लेंगे तो जो जॉर्ज कैंटार साहब हैं उन्होंने बहुत कुछ किया है। आप इस थ्योरी पार्ट को अच्छे से पढ़िए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे आपको ये एनसीईआरटी की बुक में मिल ही जाएगा। बच्चों, अब बात आती है कि मैं आपके सामने ये हिस्ट्री के नोट क्यों लेकर आता हूँ कि भाई पाइथागोरस साहब ने ये किया, कैंटार साहब ने ये किया, इसका इंट्रोडक्शन इसने दिया, हिपॉक्स साहब ने ये किया। ये सब क्यों लेकर आता हूँ? क्योंकि यार वो सब लोग बहुत पहले वो चीज़ करके चले गए और हमें तो बस उसको पढ़ना है। एक तरीके से मैं मोटिवेशन के लिए और जनरल नॉलेज के लिए आपके लिए वो चीज़ लेकर आता हूँ, ताकि आप पढ़ें कि यार 400 बिफोर क्राइस्ट जो चीज़ हो चुकी है उससे हम आज सिर्फ पढ़ना है। उन्होंने तो वो चीज़ बना दी, हमें वो पढ़नी है और हम वो भी नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे इस लाइफ के अंदर? तो बस इसी के साथ में मोटिवेशन देने के लिए, आपको समझाने के लिए, आपको बूस्ट करने के लिए मैं ये सब चीज़ें डालता रहता हूँ वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सके और फ़ायदा उठा सके। हम स्टूडेंट्स का पूरी तरीके से ध्यान रखने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।